अस्सलाम स्टूडेंट्स एंड वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 7 के इंग्लिश के इस लेक्चर में हमारे लेसन नंबर 3 ईद उल अज़हा को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ईद उल अज़हा के नाम से ज़ाहिर है कि हम इस चैप्टर में अपने मजहबी त्यौहार ईद उल अज़हा में होने वाले अवामिल और अपनी मजहबी अकीदत के साथ कुर्बान किए जाने वाले जानवरों के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, आइए हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन रीडिंग से पहले हम इसमें मौजूद डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स को देखेंगे ताकि हमें ट्रांसलेशन के दौरान मुश्किल दरपेश ना हो। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट वर्ड है कल्चरल, सकाफती, सेलिब्रेशन, तकरीब, डिवोशन, अकीदत। एफ्रीमेटिव, मुस्बत या रजामंदी। मेमोरी, याद में। सेक्रीफाइस, कुर्बानी। एंथोइज्म, जोशवलवला। रिजॉइस, खुश होना। बेट, हुक्म दिया। सेल्फलेसनेस, बेलोसी। ब्रदरहुड, भाईचारा। रिलीजियस, मजहबी। तो स्टूडेंट्स, ये तो थे हमारे इस चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग। आइए अब हम इस चैप्टर की ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 28 ओपन कीजिए। हमारा पैराग्राफ नंबर 1 है अ फेस्टिवल, एक त्यौहार, और अ कल्चरल इवेंट और सकाफती तकरीब, इज़ ए सेलिब्रेशन, एक वो जश्न होता है, ऑफ एन ओकेजन, मौका पर, टू क्रिएट, पैदा करने के लिए, अ सेंस, शऊर, ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे का, सेल्फलेसनेस, बेलोसी का, पीस, अमन का, एंड सेक्रीफाइस, और कुर्बानी का, अमंग द पीपल, लोगों के दरमियान। अ फेस्टिवल और अ कल्चरल इवेंट इज़ अ सेलिब्रेशन of an occasion to create a sense of brotherhood, selflessness, peace, and sacrifice among the people. एक त्यौहार या सकाफती तकरीब किसी मौका का वो जश्न होता है जो लोगों में भाईचारे, बेलोसी, अमन और कुर्बानी के एहसास को जन्म देता है। द सेलिब्रेशंस, ये तकरीब, अलाउ द पीपल, लोगों को इजाज़त देते हैं, टू रिजॉइस, कि वो ताज़ा तम हो जाएं, देमसेल्फ, खुद को करें, बाय लिविंग, छोड़ देने से, द डेली रूटीन्स, रोज़मर्रा के मामूलात ज़िंदगी, विच हैव मेड, जिन्होंने बना दिया होता है, देयर लाइफ्स, उनकी ज़िंदगियों को, डल, बेरंग, एंड बोरिंग, और उकताहट भरी। द सेलिब्रेशंस अलाउ द पीपल टू रिजॉइस themselves by living the daily routines which have made their lives dull and boring. ये तकरीब लोगों को इजाज़त देती हैं कि वो रोज़मर्रा के मामूलात ज़िंदगी से हटकर खुशी मनाएं और वो मामूलात ज़िंदगी जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को बेरंग और उकताहट भरी बना दिया होता है।
तो स्टूडेंट्स अब आप अपनी टेक्स्ट बुक का पेज टर्न कीजिए, पेज नंबर 29 ओपन कीजिए पैराग्राफ नंबर 2 के लिए। डिफरेंट नेशंस, मुख्तलिफ कौमें ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की, हैव डिफरेंट फेस्टिवल्स, मुख्तलिफ त्यौहार, एंड कल्चर इवेंट और सकाफती तकरीब टू सेलिब्रेट मनाती हैं। डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड कल्चर इवेंट्स टू सेलिब्रेट। दुनिया की मुख्तलिफ कौमें मुख्तलिफ त्यौहार और सकाफती तकरीब मनाती हैं। मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के मुसलमान, हैव टू फेस्टिवल्स, दो त्यौहार, विच आर सेलिब्रेटेड, मनाए जाते हैं, विद ग्रेट रिलीजियस, बहुत ज़्यादा मजहबी, डिवोशन, अकीदत के साथ। मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हैव टू फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट रिलीजियस डिवोशन। दुनिया के मुसलमान दो त्यौहार मनाते हैं जो बड़े ही मजहबी अकीदत के साथ मनाए जाते हैं। वन इज़ नोन एज, एक जाना जाता है, ईद उल फित्र के नाम से, वाइल द अदर, जबकि दूसरा, इज़ नोन एज, जाना जाता है, ईद उल अज़हा के नाम से। वन इज़ नोन एज ईद उल फित्र वाइल द अदर इज़ नोन एज ईद उल अज़हा। एक को ईद उल फित्र जबकि दूसरे को ईद उल अज़हा के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स अब हम अपने पैराग्राफ नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। When the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रीच्ड, पहुँचे, मदीना मुनव्वरा, आफ्टर लिविंग, छोड़ने के बाद या हिजरत के बाद, मक्का मुकरमा, पीपल टोल्ड हिम, लोगों ने उन्हें कहा, डैट दे यूज्ड, कि वो मनाते हैं, टू सेलिब्रेट, मनाते हैं, टू फेस्टिवल्स, दो त्यौहार, डैट दे यूज टू सेलिब्रेट, कि वो आदि हैं मनाने के या वो मनाते हैं, टू फेस्टिवल्स, दो त्यौहार, एवरी ईयर, हर साल। व्हेन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रीच्ड मदीना मुनव्वरा आफ्टर लिविंग मक्का मुकरमा, people told him that they used to celebrate two festivals every year. जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा छोड़कर मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि वो हर साल दो त्यौहार मनाया करते हैं। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड देम, उनसे पूछा, शुड आई गिव यू, क्या मैं तुम्हें दूँ, बेटर फेस्टिवल्स, बेहतर त्यौहार, टू सेलिब्रेट, मनाने के लिए, एवरी ईयर, हर साल। पीपल, लोगों ने, रिप्लाइड, जवाब दिया, इन एफर्मेटिव, रजामंदी में। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड देम, शुड आई गिव यू बेटर फेस्टिवल्स टू सेलिब्रेट एवरी ईयर? पीपल रिप्लाइड इन एफर्मेटिव। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा, क्या हर साल मनाने के लिए मैं तुम्हें बेहतर त्यौहार ना दूँ? लोगों ने रजामंदी में जवाब दिया। ही पेड दैम, आपने उन्हें हुक्म दिया, टू सेलिब्रेट, मनाने के लिए, ईद उल फित्र का, एंड ईद उल अज़हा का। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेड दैम टू सेलिब्रेट ईद उल फित्र एंड ईद उल अज़हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा मनाने का हुक्म दिया।
स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इस चैप्टर में हमारे फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ा कि हम उन्हें किस तरह मनाते हैं। आइए अब ईद उल अज़हा के बारे में बाकायदा तौर पर स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 4। ईद उल अज़हा इज़ सेलिब्रेटेड मनाई जाती है ऑन 10th ज़िलहज 10 ज़िलहज्जा को, द लास्ट इस्लामिक मंथ आखिरी इस्लामी महीने में। ईद उल अज़हा इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 10th ज़िलहज द लास्ट इस्लामिक मंथ। ईद उल अज़हा 10 ज़िलहज्जा को आखिरी इस्लामी महीने में मनाई जाती है। वी सेलिब्रेट हम मनाते हैं ईद उल अज़हा इन द मेमोरी ऑफ याद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एंड हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की। वी सेलिब्रेट ईद उल अज़हा इन द मेमोरी ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एंड हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हम ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद में मनाते हैं। अल्लाह अलमाइटी अल्लाह ताला ने टोल्ड कहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इन अ ड्रीम ख्वाब में टू सेक्रीफाइस कि वो कुर्बान करें हिज सन अपने बेटे को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को। अल्लाह अलमाइटी टोल्ड हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन अ ड्रीम टू सेक्रीफाइस हिज सन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का हुक्म दिया। ही बिकम रेडी वो अलैहिस्सलाम तैयार हो गए फॉर दैट इसके लिए। ही अलैहिस्सलाम बिकम रेडी फॉर दैट वो अलैहिस्सलाम इसके लिए तैयार हो गए। बट लेकिन अल्लाह अलमाइटी अल्लाह ताला ने सेंट अ रैम एक दुम्बा भेज दिया। बट अल्लाह अलमाइटी सेंट अ रैम लेकिन अल्लाह ताला ने एक दुम्बा भेज दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सेक्रीफाइस्ड कुर्बान किया द रैम दुम्बे को इन प्लेस ऑफ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सेक्रीफाइस्ड द रैम इन प्लेस ऑफ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह दुम्बे को ज़बह किया। ईद उल अज़हा इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल एक मजहबी त्यौहार है। मुसलमान हमेशा सेलिब्रेट मनाते हैं ईद उल अज़हा को विद ग्रेट रिलीजियस बहुत ही बड़ी मजहबी डिवोशन अकीदत के साथ एंड एंथोइज़म और जोशो खरोश के साथ। ईद उल अज़हा इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल ईद उल अज़हा एक मजहबी त्यौहार है। मुस्लिम्स ऑलवेज सेलिब्रेट ईद उल अज़हा विद ग्रेट रिलीजियस डिवोशन एंड एंथोइज़म। मुसलमान हमेशा ईद उल अज़हा बड़ी मजहबी अकीदत और जोशो खरोश से मनाते हैं। ऑन दिस डे इस दिन मुसलमान वियर न्यू क्लॉथ्स नए कपड़े पहनते हैं एंड गो टू ऑफर ईद नमाज और ईद नमाज अदा करने जाते हैं। ऑन दिस डे मुस्लिम्स वियर न्यू क्लॉथ्स एंड गो टू ऑफर ईद नमाज। इस दिन मुसलमान नए कपड़े पहनते हैं और नमाज ईद अदा करने जाते हैं। आफ्टर ईद नमाज पीपल ग्रीट। ईद नमाज के बाद लोग एक दूसरे से मिलते हैं ईच अदर एक दूसरे के साथ। आफ्टर ईद नमाज पीपल ग्रीट ईच अदर। ईद नमाज के बाद लोग एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं। इट इज़ अ पार्ट ये हिस्सा है ऑफ द सोशल समाजी एंड कल्चरल ट्रेडिशन और सकाफती रवायत का। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सोशल एंड कल्चरल ट्रेडिशन ये हमारी समाजी और सकाफती रवायत का एक हिस्सा है। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा पैराग्राफ नंबर 5।
आइए अब पैराग्राफ नंबर 6 यानी 6 को रीड करते हैं। मिलियंस लाखों, ऑफ गॉड्स बकरियां, शिप भेड़, लैम्ब दुम्बे, काउस गायें, एंड कैमल्स और ऊंट आर सेक्रीफाइस्ड कुर्बान किए जाते हैं आफ्टर द ईद नमाज, ईद नमाज के बाद, फॉर द सेक तलाश करने के लिए या हासिल करने के लिए, खुशनुदी ऑफ अल्लाह अलमाइटी अल्लाह ताला की। मिलियंस ऑफ goats, sheep, lamb, cows and camels are sacrificed after the Eid namaz for the sake of Allah Almighty. लाखों बकरे, भेड़ें, दुम्बे, गाय और ऊँट ईद की नमाज के बाद अल्लाह की खुशनुदी और रज़ा हासिल करने के लिए कुर्बान किए जाते हैं। 7 people 7 लोग कैन जॉइंटली कर सकते हैं मुत्तहिद होकर या इकट्ठे सेक्रीफाइस कुर्बान अकाउ गाय को। 7 people कैन जॉइंटली सेक्रीफाइस अकाउ 7 लोग इज्तमाही तौर पर गाय की कुर्बानी कर सकते हैं। दोज हु हैव वो लोग जिन्होंने अरेंज्ड इंतज़ाम किया होता है एन एनिमल जानवर का फॉर सेक्रीफाइस कुर्बानी के लिए, सर्च फॉर अ बुचर कसाब को तलाश करते हैं। दोज हु हैव अरेंज्ड एन एनिमल फॉर सेक्रीफाइस सर्च फॉर अ बुचर वो लोग जिन्होंने कुर्बानी के लिए जानवर का इंतज़ाम किया होता है वो कसाब को तलाश करते हैं। द मीट गोश्त इस डिवाइडेड तकसीम किया जाता है इंटू 3 इक्वल पार्ट्स 3 बराबर हिस्सों में, 1 फॉर होम एक घर के लिए, 1 फॉर नीडी पीपल एक ज़रूरतमंद लोगों के लिए, एंड और 1 फॉर रिलेटिव्स एक रिश्तेदारों, एंड नेबर्स और हमसाए के लिए। द मीट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल पार्ट्स, 1 फॉर होम, 1 for needy people and 1 for relatives and neighbors। गोश्त को 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, एक हिस्सा घर के लिए, एक हिस्सा ज़रूरतमंद लोगों के लिए और एक हिस्सा रिश्तेदारों और हमसाए के लिए होता है। लेटर ऑन इसके बाद द मीट गोश्त इस डिस्ट्रीब्यूटेड तकसीम किया जाता है अमंग द नेबर्स हमसाए के दरमियान एंड नीडी पीपल और ज़रूरतमंद लोगों में। लेटर ऑन द मीट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द नेबर्स एंड नीडी पीपल इसके बाद गोश्त हमसाए और ज़रूरतमंद लोगों में तकसीम किया जाता है। पीपल गो टू मीट पीपल जाते हैं मिलने देयर रिलेटिव्स अपने रिश्तेदारों को, एंड गिव दैम और उन्हें देते हैं द मीट गोश्त ऑफ देयर सेक्रीफिशियल एनिमल उनके कुर्बान किए गए जानवर का। पीपल गो टू मीट देयर रिलेटिव्स एंड गिव दैम द मीट ऑफ देयर सेक्रीफिशियल एनिमल लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं और उन्हें अपने कुर्बान किए जानवर का गोश्त देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये लेक्चर मुकम्मल तौर पर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।